श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम आपको 4 उपाय बताएंगे जो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय हैं। दोस्तों, इसमें हम आपको कौन कौन सा उपाय बताएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आपको हम पहले उपाय बताएंगे धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, जिसमें धन प्राप्ति के लिए उपाय बताएंगे। जैसे कि यदि आपके घर में पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, या घर में बहुत ही गरीबी है, या कोई कार्य चल नहीं रहा है ठीक से, तो आपको उसके बताएंगे। और दूसरा उपाय बताएंगे आपको जो व्यापार वृद्धि के लिए, जैसे कि यदि आप कोई व्यापार है, किस चीज़ का कार्य शुरू कर रहे हैं तो वह नहीं हो पा रहा है, कार्य शुरू कर लिए कि कार्य नहीं चल रहा है, दुकान सही से नहीं चल रही है, इसके लिए उपाय बताएंगे। उसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे नशा मुक्ति के लिए उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में माताएं बहनें, आपके घर में कोई भी हो, भाई का भतीजा हो या कोई भी हो, अन्य व्यक्ति है जो नशा करता है, कोई भी नशा हो, तो उसका नशा जो समाप्त नहीं हो रहा है, आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उसको कैसे नशा छुड़ाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी को उपाय बताएंगे, इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और कोई भी यदि आपको उपाय समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं उपाय की ओर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए, तो आज का यह वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन वह जो व्यक्ति है वह नशा करना छोड़ ही नहीं रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाली हूँ। उपाय ध्यान से सुनिए, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय आज का अच्छे से कर लिया तो 100% कि आपके घर का जो व्यक्ति है, जो नशा करता है, जो भी मतलब परेशानी है, वह सब दूर हो जाएगी। सारा नशा महादेव बहुत जल्दी से जल्दी छुड़वा देंगे। पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरु तक पहुंचाते हैं और बाद में उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और बहुत सारे लोगों की ऐसी कामना है जो गुरुदेव ने पूरी की है, उनके उपाय से उनका काम हुआ है। तो गुरुदेव के द्वारा पत्र के द्वारा धन्यवाद किया गया है। तो आपको नशे के बारे में बात करते हैं और आपको पहले उपाय के बारे में बताते हैं। जो पहले उपाय है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति, यदि आपके घर में पैसे आ रहे हैं और टिकते नहीं हैं, तो पैसे कहीं कहीं समाप्त हो जा रहे हैं, घर में बिल्कुल पैसे बच नहीं रहे हैं, या तो आपके घर में धन आ ही नहीं या तो आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, घर में बहुत सी गरीबी आ गई है, तो उपाय आपको करना है, ठीक है। तो करना क्या है और क्या क्या सामग्री लगेगी, ध्यान से आप समझ लीजिए और सामग्री को नोट कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से ही व्यक्ति के अन्न, वस्त्र और धन की प्राप्ति होती है। वहीं प्रत्येक मनुष्य की कामना रहती है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी चंचला है, एक स्थान पर ठहरना उनका स्वभाव नहीं है। यदि आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। शनिवार को पीपल के सामने दिया जलाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। साथ ही आपको मन ही मन में माता लक्ष्मी का 21 बार ध्यान करके उस दीपक के सामने हाथ जोड़कर डालकर चले जाना चाहिए। 5 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ खरीदें, इसकी रोटियां बना लें। इन रोटियों को गुरुवार शाम को गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक नियम रूप से यह करना है। शुक्रवार शनिवार को रोटी पर भी लगाकर कुत्ते को खिलाएं। इससे धन संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आपको पशुओं के प्रति अपना व्यवहार नरम रखना चाहिए, जिससे कि आपके नवग्रह शांत रहें। शास्त्रों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए काली मिर्च का उपाय कारगर माना जाता है। इसके लिए काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। कहते हैं ऐसा लगातार 1 से 8 दिन
तक करने से धन संबंधी सारी समस्या दूर हो जाती है। अब जानेंगे इस वीडियो में व्यापार वृद्धि के लिए उपाय। देखिए, यदि आपका जो व्यापार है वह टॉप हो चुका है, व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, तो आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव जी पंडित मिश्रा जी के द्वारा बताया गया यह उपाय जो है, यह उपाय देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिए। पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आपका व्यापार काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है, कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही ताबड़तोड़ उपाय बताया है। इसके लिए एक कांच की प्याली में कूपर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े, कपूर के 7 टुकड़े और फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक के 2 टुकड़े रख दें। इस प्याली को 15 दिन तक रखें। 15 दिन तक रहने दें। इस टोटके को करते ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका लंबे समय से बंद पड़ा व्यापार एकदम से दौड़ने लगेगा। और अगर आपका बिजनेस सही से चल नहीं रहा है, तो लगातार घाटा हो रहा है, तो रात को सोते वक्त बेड के पास एक बर्तन में जौ रख दें। उससे अगले दिन सुबह किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें, जिससे इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलेगी। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपका बिजनेस नुकसान हो रहा है, तो ऑफिस या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ नियमित रूप से गेहूं का आटा डालना शुरू कर दें। इस उपाय को नियमित 51 दिन तक करने से कारोबार में लाभ होगा। अब जान लेते हैं नशा मुक्ति के लिए उपाय। नारियल वाला एक नारियल लेना है, लेकिन यह उपाय करवाना किससे है? यह उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा बहुत ज़्यादा करता है। क्या कराना है, कैसे कराना है, ध्यान से सुनिए। जो आपके घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, क्या कराना है, कैसे कराना है, ध्यान से सुनिए। सबसे जो पहला उपाय है, यह आपको एक लेना है नारियल। नारियल कैसा होना चाहिए, कच्ची या पक्की नारियल? आपको पक्की नारियल चाहिए। बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं कि वह कच्ची नारियल ले लेते हैं, तो आपको कच्ची नारियल नहीं लेना, ठीक है। आपको क्या लेना है, पक्की नारियल लेना है, बिल्कुल साबुत नारियल लेना है, ठीक है। आपने नारियल ले ली। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप नारियल लेंगे, साथ साथ आपको चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा। जैसे आप लोग पोटली मांगते हैं और मनोकामना मांगते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको क्या चाहिए, एक सफ़ेद कपड़ा। अब आपको क्या करना है कि जो नारियल आपने लिया है, उसी सफ़ेद कपड़े में आपको क्या क्या कर लेना है, बांध लेना है। जैसे पोटली बांधते हैं ना, बस समझ गए होंगे आप। आपने बांध लिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। उसी व्यक्ति के को भेजना है। आप भी साथ में जा सकते हैं, लेकिन उपाय आपको उसी से कराना है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा है होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए, ठीक है। अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। एक नाम लेकर, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। जो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको अर्पित करना है, ठीक। आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी कोई व्यक्ति से कराना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं करना, उसी व्यक्ति से कराना है, ठीक। यह था हमारा पहला उपाय। मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है वह क्या पूजा पाठ या विश्वास रखता है, कोई उपाय भी विश्वास नहीं रखता है। जितना भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, भाई भतीजा भांजा, कोई भी घर में सदस्य है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, उसको आपको चुपके से कैसे छुड़ाएं। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाहिए, जितनी भी महिलाएं ध्यान से सुनिए, 1 लोटा जल चाहिए। क्या चाहिए, केवल 1 लोटा जल, और उसमें 3 बूंद गंगा जल का चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे का लोटा होना चाहिए और जल होना चाहिए आपके घर का। एक चीज़ उसके अलावा जो जल है आपके घर का होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाकर मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं,
तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से ही जल लेना है। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी में 3 बूँद गंगा जल को मिला लेना है। ठीक, आपने 3 बूँद गंगा जल को मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपको करना क्या है, गंगा जल मिलाने के बाद पहुँच जाना सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको करना है फिर से उसी दिशा में खड़े होना है, मतलब जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी, अपना चेहरा उत्तर की दिशा में खड़े होकर आपको करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर क्या करना है, अर्पित करना है उस जल को। और अर्पित करने के बाद क्या करना है, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसकी औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा, अब जब वह जल से जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आप साधारण सा जल नहीं गिर रहा, वह आप गिर रहा है, अब वह औषधि गिर रही है। अब आपको करना क्या है, आपको किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी या गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, उसको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेकर जाइए आप घर, और घर औषधि लेकर आ रहे हैं, ठीक, अब उसको लेकर जाइए घर। जैसे ही आप लेकर उसको घर आ जाएंगे, अब आप उसको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि बहुत ज़्यादा घर में नशा करता है। देखिए, अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग पीने में आनाकानी करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी वह पानी पीने को मांगे, ठीक है, तो आप चाय मांगे तो आपको क्या करना है, चाय दो देना पर पानी तो देना, लेकिन 1 बूँद इसका भी मिला कर दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा और समाप्त की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक है, यह था हमारा औषधि वाला उपाय, पहला उपाय। अब हम एक और उपाय की बात करते हैं जो कि औषधि का ही है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेनी है, 3 बेलपत्र। महिलाएं कर सकती हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। 3 बेलपत्र आपने लिया, और जब 3 बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग को बेलपत्र लेने में एक और गलती करते हैं, एक पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का बेलपत्र नहीं, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है उसी को आपको लेना है बेलपत्र। ठीक है, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना सीधा शिव मंदिर, बाबा को अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नेम लेकर। कौन सा किला, बाबा इसको कृपया करके औषधि के रूप में हमको दीजिए। ठीक है, अब आपको लेकर घर जाना है और उस व्यक्ति को खिला देना है। अगर वह व्यक्ति साधारण रूप से खा लेता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर खाने से आना मना करता है तो आपको उसको धूप में सुखवा के बाद उसको पीस कर उसको खाने में मिलाकर, दाल या सब्जी में किसी में भी मिलाकर आप गुरु दे दीजिए। कोई गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, जैसे जाए धीरे धीरे, जब अंदर औषधि जाने लगेगी तो धीरे धीरे उसका नशा भी समाप्त होने लगेगा। 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा नशा समाप्त हो जाएगा। और अगर मैंने आपको 2-3 उपाय बता दिए, अगर आपको उपाय अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।